सबु शक्तियों तुम नन सेवा जोहार किया तना सबु सकाजन मेकुम भी नन सेवा जोहार किया तना नेड़ बड़ी हर्षता दिन है, नावा सौभाग्य है। नन बहुत खुश हैं दन कि नाकुन इत पहली बार इद नाटे इत कार्यक्रम ते उदिनिक पुड़त अन नाकुन सूचना पुड़त नन वातन मी सामने नावा परिचय तो मीकू पता है ज्यादा हिलवन को नन तब मावा समाज अमरपुर तक दादाजी वनकर पहले कि मावा समाज बाहुंतिक भटके आत मावा समाज बगड़ा हले बगा है नावा नार 84 नारान माकुम पता आई चाहिए कि मावा भाषा, मावा संस्कृति, मावा सभ्यता मम कम्मा के धीरे धीरे मरगिल आतम भाई जिनको पता नहीं हुई तो बताए देने तो मैं ऐसे वैसे बता दूँ, अरे ऐसा वैसा भी बता दूंगा। समझते वाय तक कहले वाया चाहिए मावा भाषा या गोंडी भाषा इत मावा भाषा गोंडवाना लैंड तवाता जब इस धरती पे भगवान हिल मत्तू तब मावा आदिवासी मत्तू मावा आदिवासी शब्द बगड़हले संविधान बन की तुर तब मावा आदिवासी शब्द लुप्त आसी आता कहलायु वो संविधान तो जानकार है दूर और उन्होंने भी पूछे कैसे लेकिन कि संविधान ते मावा आदिवासी शब्द हिलन तो मावा आदिवासी शब्द तुम तोड़ मरोड़ की सीन के जनजाति की सी तुम मावा शब्द, मावा भाषा, मावा संस्कृति, मावा आचार, मावा विचार, मावा सब कुछ धीरे धीरे बदले आसी तो माकुम मावा संस्कृति तुम तताना है, मावा समाज तुम उड़कट्ठे किया ना है, मावा प्रेम शक्ति, मावा पितृ शक्ति, मावा मातृ शक्ति सबु झन मिले आसिन के अन मावा छावा पूतनु मावा भाषा ते बारे, मावा संस्कृति ता बारे, मावा इतिहास ता बारे माकुम उछिन के वंकना चाहिए तब मावा गोंडी भाषा, गोंडी संस्कृति, गोंडी विचार इन मंदन अम ममा जरा जरा पढ़े आसी तमा तो मामा बारन वन की तमा ऐसो वैसो इधर आओ ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। जब हमार देवी देवता हमार घरन में हमार बात नहीं माने, क्यों नहीं माने? क्योंकि हमारा दादा आजा परजा पुरखा सब लोग ये हमारी गोंडी भाषा में बोलते हैं। ले नी कुलसिया तनन अंदुर कहली इगा पुरखलो उचतुर और वन कुनु अन ओ ममाक जो मावा देवी देवता नु पेन कुनु मम मावा भाषा से हिवन वन कुम जब मावा भाषा से हिवन कुम तो मावा पेन की भी माकुम बिसरे आयता तो मावा समाज जो है बगहना तुर ईसाई थे, क्रिश्चियन धर्म थे, दूसर धर्म थे, हनातुर कहला हनातुर बारीक हनातुर कि मावा पेन का मावा भाषा तुम हिल समझे आयु बदिन मावा भाषा तुम ममाक फिर से तत्कम तो निश्चित है कि मावा पेन का मावा भाषा तुम समझे आय नून मावा समाज उड़कट्ठे आया। रही बात शिक्षा तब मावा मातृ शक्ति, मावा पितृ शक्ति,
आधा घंटा उड़ी घंटा उछिन के मावा समाज तल जो भविष्य हिंदू यहाँ है ले मावा भाषा ते जरा जरा करी से चाहिए हर नारते उड़ी झनाल मावा पुरखा हैंदर ओनले जरूर मावा गोंडी भाषा वन की पुंदता तो ममाक जब उड़ीसात मिलियासिन की वन की कम तो ममा करनित कम मावा भाषा सब भाषा था जन्मयान मावा भाषा था अब शक्ति है नन कई बार दादा मरावीना यूट्यूब ते हुरी तना वन की तर ये मावा भाषा इन भाषा है कि अगास ते जब जहाज हिल बनियासी मत्ता तो मावा भाषा ते मावा दादा लो मावा गुरु लो मावा बैदी लो दौरी उड़ी की दो अधीद भाषा तिहान नेड़ जो ममा कोम नाम स्वाहा के तम आदिर 12 हिल पुट्टो कपुड़ी पुट्टी था हिल पुट्टो मावा भाषा ते शक्ति है मावा भाषा ते इत शक्ति है कि इस धरती ताहले भी अद अन उग्यासी चाहता मावा भाषा ते शक्ति है मावा भाषा ते यद पावर है मावा भाषा तुम बोरी हिले पार पन्नो अपन अपन तन भाषा अपन अपन तन शक्ति अपन अपन तन व्यवस्था माकुन करने चाहिए तो मावा गोंडी भाषा है धीरे धीरे मावा भाषा लुप्त आयता मावा छवा तुम पूतन हिलवा कर ममाक जो मावा संस्कृति मावा भाषा है मावा मातृ शक्ति है जब डोंगू हदता तब वारंदू नेरता जो मातृ शक्ति है वो लजी आयता आहू ने मावा जो पितृ शक्ति है दूर नांगली उर्दूर अन धोक मेहता दूर तब भी इन वारंदूर प्रकृति के साथ डोंगुर हंदूर तो भी वारंदूर नींदी कांदूर तो भी वारंदूर मतलब मावा हमार जो मात्र शक्तियां थी उस समय के जो निंदाई भी करें तो भी गाएं डोंगर जाए तो भी गाएं पानी आवे तो भी गाएं हमारे पितृ शक्ति नांगर फांदे तो भी गाएं बैला चरावे तो भी गाएं और गाहनी करें तो भी गाएं हर डग डग में गाना गाएं वो शक्ति रहे लेकिन आज जो हमारी भाषा हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता का प्रचलन धीरे धीरे कम हो गए हम दूसरों की नकल करते गए इसीलिए हम दो लोग मिलकर के 4 लोगों को अपनी भाषा सिखाएं जिस दिन हमारी भाषा की ताकत हो जाएगी उसी दिन हमारी समाज एकता हो जाएगा और शिक्षा में वो ताकत है शिक्षा के अभाव के कारण हमारी भाषा धीरे धीरे विलुप्त होने लगे आज अगर मैं कई लोगों को बोलता हूँ हमारे कॉलेज में कई प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि बाबा सेवा तो कहते का बोलते पता ही नहीं चले बताओ तो मैं उनको बोलता हूँ तो मरावी आस का मरकाम आस का ध्रुव आस का आया फला नखनी मराठा नाम हिलपुनवी तो कहते मैं नहीं समझ पाऊं तो असली गोड़ास का नकली आदिवासी आस भाई इसको समझना है हमें अगर असली आज तो असली चीज को पता नकली आज तो फिर समझ नहीं पास हमारी भाषा जो है वो असली आदिवासी गुणों की पहचान देता है यही पहचान है हमें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ता मैं जहां भी जाता हूं ऐसी भाषा में बोलता हूं सामने वाले ऊपर से नीचे देखते रहते हैं तो हमें अपनी भाषा जो है वो हमारी समाज की एक धरोहर है और धीरे धीरे इस समाज को बिखराव होने का कारण हमारी भाषा हमारी संस्कृति हम अपने बच्चों को भाषा और संस्कृति को जरूर संजोए रखें और हमारी समाज में एक थोड़ा सा प्रचलन बन गई से पीना मैं मानता हूं जीना है तो पीना है वो अलग बात है लेकिन हम क्या करते हैं कि हम आधा घंटा 1 घंटा हमारे बच्चों को पढ़ाने नहीं आजकल तो लड़का लोग भाजी टोर नहीं भेजे भाई भेजते हैं नहीं भेजे मैं अपने बच्चे को मैं भाजी टोरा ले जाता हूं
हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएं कि बेटा है इमा उद्दा, इमा लिल्ला, कुतुल तरा, छटार तरा, मर्स तरा, कैसार तरा, बाहरी कीम, इछीर बाहरियान, ये सब कुछ हम नहीं बताना। जब वो बच्चा बाहर पढ़ के आती है, आता है, अब उसको बोलते हैं कि बेटा बैठ, उसको लाज लगती है। मैं धरती में नहीं बैठ सकूं, मैं कुर्सी में बैठूं। आज हमारे यहाँ ना मचिया आए ना खटिया आए। जब उस समय समधिशोर बैठे तो एक खटिया में बैठ गए तो मतलब समधिशोर हो गए। आजकल अपने अपने कुर्सी में बैठते हैं, तो वो कहां से समधिशोर रह गए। आजकल हमारे समाज में प्रचलन हो गया गिद्ध खाना, हो गया ना, अपने अपने झपट झपट के गिद्ध खाना खाते खड़े खड़े। मैं कई जगह देखता हूं भाई, हमारे समाज भी ये प्रचलन लागू कर दे थे गिद्ध खाना के, कोई जूठा है तो कोई हाथ धोने, कोई नहीं धोने जाए, कोई का है फलान ढका, समझ में नहीं आए। तो ये प्रचलन को भी हमारी उमरिया वाला जो दादा का है वो बिल्कुल सत्य, मैं इसका अमल करता हूं और हमारे समाज को भी अमल करना चाहिए। हमारा समाज जो है गरीब, आज हम देख रहे हैं पलायन कर रहे हैं, कोई मिर्चा टोरन के लायक भाग रही से, कोई दूसर की मुर्गी की कुकरी के जो ना चिचरी फेंकन भाग रही से, केरल भाग रहा है, आंध्र प्रदेश भाग रहा है, नागपुर भाग रहा है। मैं भी गरीब था, जिस समय मैं पढ़ता था तो मेरे माँ बाप के पास 10 रुपये नहीं हुआ करती थी, तो 5 रुपये दे करके 10 रुपये दे करके मुझे मंडला भेजा तो मैं दूसरे के साइकिल में बैठ के मंडला जाता था। लेकिन मैं भी अगर यही सोचता, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जबलपुर या नागपुर, हैदराबाद या रायपुर जाता तो आज मैं यहां नहीं होता। इसीलिए मैं आप सभी पितृशक्ति, मातृशक्ति को बस यही संदेश देना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षा दें, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें। शिक्षा इतना दे, संस्कार को भी उसके साथ जोड़ें। और शिक्षा और संस्कार अगर दोनों साथ साथ चले, एक साइकिल के 2 पहिया, तो निश्चित है कि हमारा जो मार्ग है या हमारा जो मंजिल है वो कभी विराम नहीं हो सकता। मंजिल एक दिन हमको मिलेगा। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं शिक्षा में जिसको हम जानकारी नहीं प्राप्त करते। 10वीं 12वीं पास करके और हम अपने बच्चों को क्या करते हैं कि जा बेटा तुम काम करके ले यार, फलान ढकान कर, और फिर 2 पैसा कमाओ, और फिर हम लोग बूढ़े हो गए, ये सारी चीजें। नहीं तो फिर हमारे घर के दाई दादा और बुढ़ा बड्डी जैसे दादा दादी कहते हैं मैं तोर पाँव पखाड़ लेता हूँ रे, कहा जानो कौन दिन मरूं दाऊ। मेरा शादी तब हुआ मेरी माँ मर गई। सोच लो, मेरी माँ बोलती रही कि बेटा मैं इतनी बीमार हूं, तू शादी कर ले, ते शादी कर ले, मैं पता नहीं कब मर जाऊं। तो मैं कहा कि माता राम जी, दाई, कि मैं अभी शादी नहीं कर सकूं जब तक मैं अपने पैरों में नहीं खड़ी हो जाऊं। सोच लो। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों के अंदर अगर हम संस्कार दें, लगन दें, तो हमारे बच्चे भी एक दिन ऐसी व्यवस्था में खड़े हो जाएंगे। हर गांव से अगर एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी अपनी संस्था के लिए तैयार हो जाए तो हमारा समाज कहां गरीब रहेगा? कोई गरीब नहीं रहेगा। हमारा इतिहास वो इतिहास है जो गोंडवाना लैंड से आता है, जो भूभाग 2 भागों में बटा, गोंडवाना लैंड, और वो गोंडवाना लैंड आज भूल गए। कोयामुरी द्वीप, शिंगार द्वीप, नागद्वीप, भारत आ गए। उस समय का हमारा संस्कृति है। जिस समय भगवान पैदा नहीं हुआ था उस समय, उससे भी पहले हमारे आदिवासी पैदा हुए थे। वो समाज है। और आज हमारा समाज गरीब है, हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, हमारा समाज अव्यवस्थित है, असंगठित है। कारण क्या है? एक तो संस्कृति नहीं, सभ्यता नहीं, शिक्षा नहीं, गरीबी। हमारे दादाजी कई बार कहते रहे हैं, मरावी जी, कि हम इतनी बहुत बड़ा मालिक है, लेकिन मालिक तो है, पर मालिक के साथ साथ हम लोग गरीब क्यों हैं? जल जंगल जमीन हमारा, सब कुछ हमारा, फिर हम क्यों ऐसा असहाय हैं? बस 2 शब्द
के बाद में अपना वाणी को विराम देना चाहता हूं। ए मेरे आदिवासी, ओ सुनो आदिवासी, तुम हो इस धरती के मूल निवासी, हो मेरे आदिवासी, ओ मेरे आदिवासी, तुम हो इस धरती के मूल निवासी, हो मेरे आदिवासी। अब बस 2 शब्द और। ना रामायण ना महाभारत ना पढ़ वेद पुराण को, ना रामायण ना महाभारत ना पढ़ वेद पुराण को, सबसे पहले पढ़ ले भाई भारत के संविधान को, सबसे पहले पढ़ ले भाई भारत के संविधान को। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। जय जोहार, जय सेवा। और सभी से मेरा आग्रह है, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें, संस्कार दें। बस इन्हीं शब्दों से मैं सबको सेवा जोहार करता हूँ।